भक्त। योग का अर्थ संयोग है। मेरी समझ में नहीं आता कि किसका किसके साथ संयोग। महर्षि: बिल्कुल ठीक। योग पहले विभाजन और बाद में एक का दूसरे से संयोग सूचित करता है, लेकिन किसका किसके साथ संयोग करना है? आप साधक हैं और किसी के साथ संयोग करना चाहते हैं। यदि आप इस स्थिति को मान्यता देते हैं तो वो कुछ अवश्य आपसे अलग होना चाहिए, लेकिन आत्मा आपके निकट है और आप हमेशा उसके विषय में सभान हैं। उसे ढूंढिए और उससे तन्मय हो जाइए, तो वो अनंत है ऐसा अनुभव होगा तथा योग का सवाल नहीं रहेगा। महर्षि भक्त से पूछते हैं, वियोग किसे हुआ है? भक्त: मैं नहीं जानता। क्या वस्तुतः वियोग हुआ भी है? महर्षि: ये ढूंढना चाहिए कि वियोग किसे हुआ है, बस यही योग है। योग सब पद्धतियों में निहित है। आप आत्मा से अर्थात सत्य से भिन्न हैं, ऐसे विचार से मुक्त होना योग है। कर्म, ज्ञान, भक्ति तथा राजयोग विभिन्न स्वभाव के तथा विकास के विभिन्न स्तरों पर रहे हुए लोगों के लिए अनुकूल होने के कारण बताए जाते हैं। उन सब का ध्येय लोगों को वे आत्मा से भिन्न हैं ऐसी दीर्घकालीन दृढ़ मान्यता से मुक्त करना है। कहीं जाकर कहीं रहे हुए हमसे भिन्न किसी से संयोग करने के अर्थ में योग अथवा ऐक्य का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप कभी भी आत्मा से भिन्न नहीं थे और ना ही हो सकते हैं। भक्त: योग और आत्मानुसंधान में क्या भेद है? महर्षि: योग चित्तवृत्ति निरोध का उपदेश करता है, जबकि मैं आत्मा अन्वेषण के लिए कहता हूं। ये दूसरी पद्धति अधिक व्यवहार्य है। निद्रा में, मूर्छा में एवं अनशन के प्रभाव से चित्त स्वतः निरुद्ध हो जाता है, लेकिन निरोध का कारण निवृत्त होते ही चित्त पुनः जीवित होता है और विचार पहले की तरह प्रवाहित होने लगते हैं। वस्तुतः मनोनिग्रह के दो ही मार्ग हैं। मन के मूल की तलाश कीजिए अथवा उसे नष्ट करने के लिए सर्वोच्च शक्ति के समक्ष उसे समर्पित कर दीजिए। शरणागति का अर्थ है उच्चतर नियमन करने वाली शक्ति को ठीक से पहचानना। यदि मन अपने मूल की तलाश में सहयोग नहीं देता तो उसे जाने दीजिए तथा उसके वापस आने की राह देखिए और तब उसे भीतर की ओर मोड़िए। कोई भी धैर्य से दीर्घकाल तक अभ्यास किए बिना सफल नहीं होता। भक्त: क्या प्राण का नियमन आवश्यक है? महर्षि: प्राणायाम अपने भीतर की गहराई में जाने में सहायता करता है। मन के नियंत्रण के द्वारा ये काम किया जा सकता है। मनोनिग्रह होने पर प्राण का संयम अपने आप हो जाता है। ऐसे साधक को प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। मन का संयम पर्याप्त है। जो लोग सीधे ही अपने मन को वश में नहीं कर सकते, उनको प्राणायाम की सलाह दी जाती है। भक्त: साधक को प्राणायाम कब करना चाहिए तथा वो क्यों असरकारक है? महर्षि: आत्मानुसंधान एवं भक्ति की क्षमता ना हो तब साधक को स्वाभाविक रूप से चित्त को शांत करने वाले प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसे योग मार्ग कहा जाता है।
जब जीवन खतरे में पड़ जाता है तो उसे बचाने के लिए एक बिंदु पर पूरा लक्ष्य एकाग्र हो जाता है। यदि प्राण को स्थिर किया जाए तो मन अपने प्रिय बाह्य विषयों की ओर दौड़ नहीं सकता। इस प्रकार प्राण के स्थिर रहने तक मन को विश्रांति मिलती है। प्राण के नियमन पर ध्यान केंद्रित करने से अन्य सारे रस छूट जाते हैं। प्राण तथा मन का जन्म स्थान एक है। इस कारण इन दोनों में से किसी एक के संयम से अनायास ही दूसरे का संयम होता है। भक्त, क्या चक्रों पर एकाग्रता करने से मन शांत होता है? महर्षि, सहस्त्रार्थ चक्र जैसे चेतसिक केंद्रों पर मन को स्थिर करके योगी देह भान भूलकर चाहे जितने लंबे समय तक शांत बने रह सकते हैं। जब तक ऐसी अवस्था रहती है तब तक वे एक प्रकार के आनंद में निमग्न रहते हैं। लेकिन समाहित मन व्युत्थित होकर सक्रिय बनता है तो पुनः विचार प्रवाह शुरू हो जाता है। इसलिए मन जब भी बहिर्मुख बने तब ध्यान की सहायता से उसे इस प्रकार शिक्षित करना चाहिए कि वो हमेशा स्थिर रहे। तब मन उस अवस्था को प्राप्त करेगा जिसमें न समाधि है न व्युत्थान। भक्त, क्या प्राणायाम से सिद्ध हुआ मनोनिग्रह अस्थायी होता है? महर्षि, प्राण स्थिर रहे तब तक ही शांति बनी रहती है, अतः वो अस्थायी है। प्राणायाम लक्ष्य नहीं है। उसके पश्चात प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि की आवश्यकता होती है। ये भूमिकाएं मनोनिग्रह सिद्ध करती हैं। जिस साधक ने पहले प्राणायाम का अभ्यास किया हो उसके लिए इस प्रकार से मनोनिग्रह सरल होता है। प्राणायाम साधक को आगे की प्रत्याहार इत्यादि भूमिकाओं के लिए योग्य बनाता है। ये आगे वाली ऊंची भूमिकाएं मनोनिग्रह सिद्ध करने के लिए है। अतः हम कह सकते हैं कि योग का अंतिम लक्ष्य मनोनिग्रह है। लेकिन आगे बढ़ा हुआ साधक स्वाभाविक रूप से प्राणायाम के अभ्यास में अपने समय का दुर्व्यय न करके सीधे ही मनोनिग्रह करेगा। भक्त, प्राणायाम की पूरक, कुंभक, रेचक 3 प्रक्रियाएं हैं। इनमें प्राण को रोकने इत्यादि के क्या नियम हैं? महर्षि, शरीर के साथ तादात्म्य का त्याग रेचक है। मैं कौन हूं की तलाश करने के साथ अंदर लीन होना पूरक है तथा मैं वो हूं इस प्रकार एक सत्य के रूप में स्थिति करना कुंभक है। ये सच्चा प्राणायाम है। भक्त, महायोग में लिखा है कि ध्यान के प्रारंभ में साधक श्वासोच्छ्वास की गति के निरीक्षण से मन की थोड़ी निश्चलता प्राप्त करके मन के मूल का अन्वेषण करते हुए हृदय में लीन हो सकता है। मुझे इस प्रकार के व्यवहारिक मार्गदर्शन की सख्त आवश्यकता है। मैं इसका अनुसरण कर सकता हूं? क्या यह सही पद्धति है? महर्षि, किसी भी पद्धति से मन का नाश करना मुख्य बात है। जिन लोगों में आत्मानुसंधान पद्धति का अनुसरण करने की क्षमता नहीं है उन्हें मनोनिग्रह के लिए प्राणायाम की सलाह दी जाती है। प्राणायाम 2 प्रकार से हो सकता है, प्राण को रोककर उसका नियमन करना अथवा प्राण की गति का सिर्फ निरीक्षण करके उसका नियमन करना। भक्त, कहा जाता है कि शक्ति 5, 10, 100 और 1000 रूपों में प्रकट होती है। इसमें सच क्या है? महर्षि, शक्ति का केवल एक रूप होता है। यदि वो कई रूपों में प्रकट होती है
ऐसा कहा जाता है तो ये सिर्फ कहने का ढंग है। वस्तुतः शक्ति एक ही है। भक्त, ज्ञानी केवल उसी के मार्ग का अनुसरण करने वाले साधकों की सहायता कर सकता है अथवा योग जैसे अन्य मार्गों का अनुसरण करने वालों की भी सहायता कर सकता है? महर्षि, निसंदेह वो किसी भी मार्ग पर चलने वालों की सहायता कर सकता है। ये कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए कि एक पर्वत है। उसके शिखर पर पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। यदि लोगों को वो स्वयं जिस मार्ग से चढ़ा था उसी से चढ़ने का आग्रह करे तो कुछ लोग उसे पसंद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो लोग उस मार्ग को पसंद नहीं करते उनको भी बस उसी मार्ग से चलने का आग्रह किया जाए तो वे ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ज्ञानी सभी मार्गों पर चलने वालों की सहायता करता है। जो लोग पर्वत के मध्य भाग तक पहुंचे हैं वे दूसरे मार्गों के गुण दोष नहीं जान सकते, लेकिन जो शिखर तक पहुंच गया है और वहां बैठकर दूसरे ऊपर आने वालों को देख रहा है वो सभी मार्गों को देख सकता है। इसलिए वो ऊपर आने वालों को कह सकता है कि उन्हें थोड़ा इधर या उधर हटकर चलना चाहिए या इस गड्ढे से बचना चाहिए। सबका लक्ष्य एक है। भक्त, साधक प्राण शक्ति को सुषुम्ना मार्ग से कैसे ले जा सकता है जिससे वो श्री रमण गीता में कही हुई चिजड ग्रंथि का भेदन कर सके? महर्षि, मैं कौन हूं की तलाश करके योगी कुंडलिनी का उत्थान करके अवश्य उसे सुषुम्ना मार्ग में ले जाना चाहेगा। ज्ञानी का ये लक्ष्य नहीं है, लेकिन दोनों एक परिणाम प्राप्त करते हैं, अर्थात प्राण शक्ति को सुषुम्ना में ले जाकर चिजड ग्रंथि का भेदन करते हैं। कुंडलिनी आत्मा अथवा शक्ति का दूसरा नाम है। चूंकि हम स्वयं को शरीर से मर्यादित मानते हैं, हम उसके शरीर में रहने की बात कहते हैं। वस्तुतः वो बाहर भीतर दोनों जगह है, क्योंकि वो आत्मा या आत्मशक्ति से भिन्न नहीं है। भक्त, हठयोग की प्रक्रियाएं असरकारक रूप से रोग मिटाती है, इसलिए ज्ञान योग की पूर्व भूमि के रूप में उनका निर्देश किया जाता है। महर्षि, जो सलाह देते हैं वे उसका उपयोग करें। यहाँ का वो अनुभव नहीं है। निरंतर आत्मानुसंधान से सब रोग अवश्य नष्ट होते हैं। यदि आप इस मान्यता को लेकर चलते हैं कि मन की स्वस्थता के लिए शरीर का स्वास्थ्य आवश्यक है, तो शरीर की देखभाल की चिंता का कभी भी अंत नहीं होगा। भक्त, आत्मानुसंधान के लिए हठयोग आवश्यक नहीं है? महर्षि, प्रत्येक साधक को अपने पूर्व संस्कारों के कारण कोई एक पद्धति अधिक अनुकूल लगती है। भक्त, क्या मेरी उम्र का साधक हठयोग का अनुसरण कर सकता है? महर्षि, आप इन सब बातों को क्यों सोचते हैं? क्योंकि आपको आत्मा बाहर रहा हुआ लगता है, आपको उसे पाने की इच्छा होती है और इसके लिए प्रयत्न होता है। लेकिन क्या आपका अस्तित्व हमेशा नहीं होता है? आप अपने अंतरात्मा को छोड़कर क्यों किसी बाहरी वस्तु के पीछे दौड़ते हैं? भक्त, अपरोक्षानुभूति में कहा है कि हठयोग आत्मानुसंधान के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना है। महर्षि, हठयोगी कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ तथा दृढ़ रखना चाहिए, जिससे आत्मविचार निर्विघ्न रूप से चलता रहे।
वे ऐसा भी कहते हैं कि आयु को दीर्घ बनाना चाहिए, जिससे आत्म अन्वेषण को उसके सफल अंत तक जारी रखा जा सके। कुछ ऐसे भी हैं जो इसी हेतु से कायाकल्प के लिए औषध प्रयोग करते हैं। उनका साधारण तर्क ये है कि चित्र कार्य शुरू करने से पूर्व पट्ट पूरा और मजबूत होना चाहिए। हाँ, लेकिन पट्ट क्या है तथा चित्र कौन सा है? उनके मत में शरीर पट है और आत्मविचार चित्र है। लेकिन क्या शरीर आत्मा के पर्दे पर एक चित्र नहीं है? भक्त: लेकिन हठ योग को सहायक के रूप में बहुत महत्व दिया जाता है। महर्षि: हाँ, वेदांत पढ़े हुए बड़े पंडित भी इसका अभ्यास करते हैं, अन्यथा उनका मन शांत नहीं होता। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो लोग दूसरे किसी तरीके से मन को निश्चल नहीं रख सकते, उनके लिए वो उपयोगी है। भक्त: आसन क्या है? क्या वे आवश्यक है? महर्षि: योग शास्त्र में कई आसन उनके परिणामों के साथ कहे गए हैं। बैठने के लिए व्याग, चर्म, दर्भ इत्यादि अच्छे हैं, ऐसा कहा जाता है। आसनों में पद्मासन, सुखासन इत्यादि का उल्लेख है। केवल आत्मा को अर्थात स्वयं को जानने के लिए इन सब की क्या आवश्यकता है? सच ये है कि आत्मा से अहंकार उत्पन्न होकर स्वयं को शरीर से अभिन्न मानने की गलती करता है और जगत को सत्य मानता है, और तब मद से उन्मत्त होकर निरंकुश रूप से सोचता है एवं आसनों को ढूंढता है। ऐसा भ्रांत मनुष्य ये नहीं जान सकता कि वो स्वयं सबका केंद्र है, सबका आश्रय है। आसन उसकी स्थिरता के लिए है। अपनी सहज सच्ची अवस्था को छोड़कर वो और कौन से स्थान में दृढ़ता से रह सकता है? ये सच्चा आसन है। चिदाकाश अर्थात शुद्ध ज्ञानाकाश रूप तथा प्रसिद्ध अधिष्ठान रूप आत्मा ही वो आधार आसन है जिस पर संपूर्ण विश्व आश्रित है। ऐसे ज्ञान से विचलित न होने की दृढ़ता प्राप्त करना ही स्थिर तथा निश्चल सुखासन है, जिसमें बैठने से सर्वोच्च समाधि लगती है। भक्त: आप साधारणतया किस आसन में बैठते हैं? महर्षि: किस आसन में? हृदय के आसन में। जिसमें सुख का अनुभव हो वही मेरा आसन है। इसे सुखासन कहते हैं। हृदय का आसन शांतिपूर्ण एवं सुखप्रद है। जो लोग इस आसन में बैठते हैं उन्हें किसी दूसरे आसन की आवश्यकता नहीं है। भक्त: ऐसा लगता है कि गीता कर्मयोग का आग्रह करती है, क्योंकि अर्जुन को युद्ध करने के लिए समझाया जाता है एवं स्वयं श्री कृष्ण भी अपने सक्रिय जीवन में अनेक पराक्रम करके दृष्टांत स्थापित करते हैं। महर्षि: गीता का प्रारंभ ये कहकर किया गया है कि तुम शरीर नहीं हो और इसलिए कर्ता भी नहीं हो। भक्त: इसका क्या मतलब है? महर्षि: मतलब ये कि मनुष्य को वो करता है ऐसा सोचे बिना ही कार्य करना चाहिए। निरअहंकार अवस्था में भी कर्म होते रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य किसी विशेष हेतु को पूर्ण करने के लिए प्रकट होता है और वो हेतु स्वयं को कर्ता समझने पर या न समझने पर भी पूर्ण होकर रहेगा। भक्त: कर्मयोग क्या है? कर्मों के प्रति या उनके फल के प्रति अनासक्ति? महर्षि: कर्मयोग वो योग है जिसमें मनुष्य
स्वयं कर्ता होने का अभिमान नहीं करता। सब काम अपने आप होते रहते हैं। भक्त, कर्मफल में अनासक्ति कर्मयोग नहीं है। महर्षि, ये प्रश्न तभी होगा जब कोई कर्ता हो। सब धर्म ग्रंथ कहते हैं कि आप स्वयं को कर्ता ना माने,